Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is the potential energy of the systems. तो हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा था उसको हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक पोटेंशियल का इक्वेशन निकाला था, पोटेंशियल ड्यू टू दी वन चार्ज पार्टिकल्स एंड दैट इक्वेशन इज V इज इक्वल टू KQ अपॉन R. Then after potential due to the one dipole is on the axis and that equation is V is equal to Kp upon R square. And then after the potential on the equatorial axis is 0 and potential of the uneven point is Kp cos theta upon R square. देन आफ्टर हमने देखा था कि भाई रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड दैट इक्वेशन इज E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा R एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड इट इज ऑल्सो दी नॉन एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट. एंड देन आफ्टर हमने देखा था कि भाई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस और इक्विपोटेंशियल सरफेस में आपको याद रखना है कि भाई उसका पोटेंशियल होता है सेम इज ऑन दी सरफेस. एंड देन आफ्टर द इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज बोथ आर दी परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स and another metallic surface is behave like is the equipotential surface. कोई भी आपकी मेटालिक सरफेस है वो आपके एक इक्विपोटेंशियल जैसा एक बिहेव करती है. देन अपन हमने पोटेंशियल निकाला था एक स्फेरिकल सेल के आउटसाइड पॉइंट हमने कंसीडर किया हुआ था. वो आउटसाइड पॉइंट पे हमने एक पोटेंशियल निकाला था. दिस पोटेंशियल इज सिमिलर इज लाइक टू द पॉइंट चार्ज एंड दैट वैल्यू इज V इज इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर. एंड देन आफ्टर ऑन द एक्सिस पे हमने पोटेंशियल निकाला था. दिस पोटेंशियल इज अ मैक्सिमम इज कंपेरिजन टू द आउटसाइड पॉइंट एंड दैट इक्वेशन इज KQ अपॉन R स्क्वायर. बट दिस वैल्यू R is the radius of the spherical cell. Then after one point is selected into the spherical cell inside and their potential is a constant and that value is similar for the outer surface of the cell. ओके तो यहाँ तक का हमने देखा था कि भाई हमारा जो स्फेरिकल सेल होती है तो उसकी इनसाइड हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट मिलता है और कांस्टेंट पोटेंशियल की वैल्यू होती है जो हमने आउटसाइड इसके आउटसाइड नहीं बट कि ऑन दी सरफेस में जो आपने पोटेंशियल निकाला था इतनी वैल्यू उसकी इनसाइड होती है, ठीक है. ओके और स्फेरिकल सेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, वो आपको याद रखनी है, ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम एंड वी आर दी स्टार्ट इज टुडे लेक्चर इज अ पोटेंशियल ड्यू टू दी सिस्टम्स, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू दी सिस्टम. ओके तो हमको अभी आप यही आज से आपको एक इसका स्टार्ट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक का आपने देखा था पोटेंशियल के रिगार्डिंग, बट अभी तक आपको स्टार्ट करना है कि पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो एक रीजन है वो रीजन की इनसाइड कोई भी चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है. पहले हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एक 2 चार्ज पार्टिकल्स की हम फाइंड आउट करेंगे. कितना चार्ज पार्टिकल्स की, 2 चार्ज पार्टिकल्स की. तो पहले हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई पहले हम कंसीडर करते हैं कि भाई ऐसे हमारा एक स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है, एक ऐसा एक छोटा सा एक रीजन अवेलेबल है, वहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं है. तो हमारा जो 2 चार्ज पार्टिकल है वो 2 चार्ज पार्टिकल एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक है. कहाँ तक है भाई, एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है. देन आफ्टर हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक यहाँ पे एक स्पेस अवेलेबल है वो स्पेस में हम एक पॉइंट कंसिडर करने वाले हैं. दिस पॉइंट इज सपोज का आप कोई भी नाम रख सकते हो x y z वॉट एवर, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट का मैंने नाम रख दिया कि भाई दिस पॉइंट इज ए पॉइंट. यहाँ पर मुझे क्या करना है कि भाई वहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल है, 2 चार्ज पार्टिकल्स का मैंने नाम रख दिया Q1 एंड Q2. कहाँ पे है भाई, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है. और मैं क्या अभी करता हूँ, एक चार्ज पार्टिकल्स को मैं ए वाली लोकेशन पे मैं लेके आता हूँ. Q1 चार्ज पार्टिकल्स को मैं ए वाली लोकेशन पे मैं लेके आता हूँ. तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए कि भाई Q1 चार्ज पार्टिकल्स को मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वो आ गया भाई ए लोकेशन पे. तो उसका वर्कडन कितना हुआ भाई, उसका वर्कडन हुआ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो उसका वर्कडन की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, उसका वर्कडन की वैल्यू मिलने वाली है भाई 0 y0. यहाँ पे तो हमने फोर्स भी लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तब भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसका वर्कडन 0 हो रहा है. क्यों 0 हो रहा है वर्कडन, अभी तक तो मैंने जो बोला था कि भाई यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और वही डायरेक्शन में आप उसका डिस्प्लेसमेंट करवाने वाले हो तो उसका वर्कडन होना चाहिए भाई पॉजिटिव. और आप वर्कडन ऑन दी चार्ज कर रहे हो, बट यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है. हमारी जो सिस्टम हमने जो बनाई है, हमने यहाँ पे जो स्पेस कंसिडर किया हुआ है, मैंने ओनली फॉर स्पेस में एक पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ था. मैंने ऐसा नहीं बोला कि भाई वहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स ही अवेलेबल नहीं है. अगर चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल नहीं है तो उसकी जो हमने स्पेस कंसीडर किया हुआ है वो स्पेस में भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो कोई फोर्स लगाने वाला, कोई इफेक्ट
अवेलेबल नहीं है। हम जो चार्ज पार्टिकल्स को लेने आ रहे हैं, ठीक है, हम एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके एक ए पॉइंट पे लेके आएंगे तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाने वाला कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप जो इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज पार्टिकल्स को एक यहाँ पे ए लोकेशन पे लाने के लिए आपका वर्क डन निकलने वाला है भाई 0, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे आपका जो स्पेस है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए वो चार्ज पार्टिकल्स को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक लाने के लिए आपको कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा। ख्याल आया? ओके, तो आपको एक न्यू थिंकिंग पे आपको समझ में आई कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रेजेंट होती है ना, तो आप कोई भी डायरेक्शन से, आप कोई भी एंगल से, कोई भी कॉर्नर पे से आप एक चार्ज पार्टिकल्स को लेके आएंगे तो आपको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वर्क डन कब करना पड़ता है कि भाई कोई एक अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा हो, कोई अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा हो। ख्याल आया? जब भी कोई एक एलिमेंट है मेरे पास, ऐसा कोई एक एलिमेंट है, वो एलिमेंट को मुझे ए डायरेक्शन में ले जाना है, तो उसका कोई अपोज कर रहा होगा तो भी उसका वर्क डन हमको करना पड़ेगा, ठीक है। एब्सोल्युटली वो अपोज कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है भाई? यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। हम दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैं कांटेक्ट करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स एक अपोजिट इंटेंशन ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, वो आपको मालूम है, आपने 11th में स्टडी किया। तो ये वाली ऑब्जेक्ट को मैं यही डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाना चाहता हूँ, पर वो अपोजिट डायरेक्शन में मुझे फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पे भी अपोजिट डायरेक्शन का नेचर अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे आपको वर्क डन फाइंड आउट होगा। बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं है, सो दैट यहाँ पे कोई पोटेंशियल प्रेजेंट नहीं है, सो दैट आपको कोई इन्फिनाइट डिस्टेंस से कोई भी एलिमेंट को आप लाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए, तो आपका वर्क डन आने वाला है बाई 0। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ के हमारे जो स्पेस में कोई एक चार्ज एलिमेंट प्रेजेंट नहीं था। देन आफ्टर हमको क्या करना है कि भाई मैंने एक दूसरा पॉइंट सिलेक्ट कर लिया, मैंने पहला एक ए पॉइंट सिलेक्ट किया था, ए पॉइंट को मैंने चार्ज पार्टिकल्स को लेके आ गया, उसका वर्क डन हो गया भाई 0। तेरा पर मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई यहाँ पे मैंने बी पॉइंट एक कंसिडर कर लिया, और बी पॉइंट पे मुझे लाना है भाई Q2 चार्ज पार्टिकल्स को। वो कहाँ पे थे अभी तक? इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ही थे, ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैं एक Q2 चार्ज पार्टिकल को जब मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तब मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी मैंने Q1 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे रख दिया है, और Q1 चार्ज पार्टिकल्स ने अपना इफेक्ट उसकी अराउंड उसने बना लिया है। दिस इफेक्ट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे आपने जो पॉइंट सिलेक्ट किया हुआ है वो पॉइंट पे आपको एक पोटेंशियल मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है भाई? पोटेंशियल। कैसे पोटेंशियल मिलेगा? देखिए कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल है Q1 is a behave like this as short charge particles, and this point to this point is a distance is supposed to r, so that their point is a potential is a find out the Q upon r। चल आया? तो ए पॉइंट का आपको क्या फाइंड आउट हुआ भाई? पोटेंशियल फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है। और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल्स एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होने के लिए वो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव जिसके आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है वो चली जाती है बाई इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है। और इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चार्ज पार्टिकल्स Q2 खड़ा है, और Q2 को आपको अगर ये लोकेशन पे लाना है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करने के लिए आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लाया? जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल्स को आपको लाना है ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे भाई? कोई एक एक्सटर्नल एजेंट को कहा दो, आप खुद ही आप फोर्स लगा लो। तो आप फोर्स लगा रहे हो, अपनी फोर्स की डायरेक्शन है भाई ऐसी, और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऐसे, फोर्स भी लग रहा है ऐसे और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन भाई सेम आ रही है, तो आपका वर्क डन ऑन द सिस्टम पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। तो आपने वर्क किया तो आपकी एनर्जी भाई लॉस्ट हुई, आपकी एनर्जी लॉस्ट हुई। का तो आप कोई एक्सटर्नल एजेंट से आप वर्क करवा रहे हो तो उसकी एनर्जी लॉस्ट होगी, और लॉस्ट होके आपने यहाँ पे बी पॉइंट आ गया, और बी पॉइंट पे चार्ज Q2 आपको आपने खड़ा कर दिया, और उसको यहाँ पे एक नेल मान दिया। चला यहाँ पे आपने एक ऐसी कोई नेल लगा दिया, इसलिए वो Q2 चार्ज पार्टिकल यहाँ पे स्टेशनरी पोजीशन पे आ गया। ख्याल आया आपको? तो Q2 चार्ज पार्टिकल्स को आपको इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ पे बी पॉइंट पे लाने के लिए आपने जितना वर्क किया, आपने जितनी उसको एनर्जी दी, वो एनर्जी कहाँ पे गई? वो एनर्जी आपकी कहाँ पे गई होगी? वो एनर्जी आपकी लॉस्ट नहीं हो जाती। क्यों?
क्योंकि वो तो अपोजिशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ के अपोज करे हो रहा है, ठीक है, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेट करेगा वो तो, ठीक है। तो मीन्स के वो जो एनर्जी आपकी मीन्स के जो आपने उसको दी एक चार्ज पार्टिकल्स को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से लेके यहाँ पे बी लोकेशन पे लाने के लिए आपने जो भी एनर्जी उसको दी वो एनर्जी आपकी लॉस्ट नहीं होती है, बट वो एनर्जी क्या होती है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ क्या कहता है हमको कि भाई एनर्जी इज नॉट लॉस्ट बट इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम दी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे जो Q2 ने चार्ज पार्टिकल्स ने जो आपको एनर्जी दी वो सारी एनर्जी आपकी एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। और अब चार्ज पार्टिकल को जब इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक ला रहे थे, वो चार्ज पार्टिकल के पास मास भी अवेलेबल था, उसके पास एक वेलोसिटी भी अवेलेबल थी, तो आपने जो एनर्जी उसको दी, दिस एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी एक काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू दिस लोकेशन इज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, आपके माइंड में उतर रही है बात, ठीक है। तो यहाँ पे एक Q1 है और यहाँ पे एक Q2 है और उसकी भी इसका डिस्टेंस मैंने कंसीडर किया हुआ कि बाय R। तो ए वाली मिस के हमने जो वर्क उस पर किया उसके लिए जो मैंने एनर्जी उसको दी वो सभी सारी एनर्जी इक्वल्स टू क्या होने वाली है भाई, पोटेंशियल एनर्जी। बट पोटेंशियल एनर्जी में फाइंड आउट में कैसे करूँगा कि भाई मुझे इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ लाने के लिए मेरी एनर्जी लॉस्ट हुई 100 जूल, बट 100 जूल एनर्जी मेरी लॉस्ट हुई, वो मैं एनर्जी वाली जो वैल्यू है वो वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करूँगा, तो वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करूँगा। हमारे पास मीन्स के डेटा कौन कौन सा है, एक Q1 चार्ज पार्टिकल है, एक Q2 चार्ज पार्टिकल है और उसकी भी इसका डिस्टेंस है R। और हमने आगे ऐसा देखा था कि फर्स्ट में मैंने क्या फाइंड आउट किया, देखिए कि फर्स्ट पर मेरा चार्ज जब इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था तब मैं बी लोकेशन पे मैंने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया था। क्या मैंने फाइंड आउट कर लिया था भाई, पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ अपॉन R। Then after whenever we want to put the one charge particle at the location B, it got the some energy। वो एनर्जी क्या कहलाती है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, वो आपको मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आएगा U इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी को हम इंडिकेट करते हैं भाई U से। कैसे इंडिकेट करते हैं, U से। तो U इज इक्वल टू आपका क्या इक्वेशन मिलने वाला है, कि Q1 Q2 अपॉन R। चला या ये इक्वेशन आपका मिला भाई पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। ध्यान आप देखिए, आप देखिए कि भाई ये चार्ज पार्टिकल्स के पास एनर्जी थी, आपने किस चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दी है, Q1 चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दी या Q2 चार्ज पार्टिकल्स को आपने एनर्जी दी, आपने एक Q2 चार्ज पार्टिकल को एनर्जी दी, क्योंकि Q1 चार्ज पार्टिकल्स तो पहले आपने इन्फिनाइट डिस्टेंस पे था दोनों चार्ज पार्टिकल्स, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं था, इसलिए आपको Q2 को यहाँ पे लाने के लिए आपने कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं किया, इसलिए आपने Q2 को एनर्जी दी, Q1 को एनर्जी नहीं दी, ठीक है। ओके, तो ध्यान पर मैं क्या बोलता हूँ, देखिए कि यहाँ पे मैं Q2 चार्ज पार्टिकल्स को एक नेल लगाया हुआ है, मीन्स के मैंने यहाँ पे उसको होल्ड कर दिया है, ठीक है। तो मैंने एक नेल को मैं रिमूव कर देता हूँ तो वो Q2 चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे खड़ा रहता है कि भाई यहाँ से दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा। क्यों दूर चला जाएगा, क्योंकि हमारा Q1 चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है और Q2 चार्ज पार्टिकल भी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के बीच में होता है बाय रिपल्सिव फोर्स, सो दैट Q2 चार्ज पार्टिकल्स इज अवे फ्रॉम टू द Q1 चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो आपका Q2 चार्ज पार्टिकल्स एक Q1 चार्ज पार्टिकल से रिमूव हो जाता है। तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं Q1 चार्ज पार्टिकल्स को भी मैंने यहाँ पे नेल लगाई है और Q2 चार्ज पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पे नेल लगाई है। ध्यान पर मैं Q2 चार्ज पार्टिकल्स की नेल में रिमूव नहीं करता, बट Q2 चार्ज पार्टिकल्स को मैं यहाँ रहने देता हूँ और Q1 चार्ज पार्टिकल्स की मैं नेल में रिमूव करता हूँ। तो Q1 चार्ज पार्टिकल्स दौड़ेगा, अगर ये दौड़ा तो Q1 चार्ज पार्टिकल्स को आपने जो इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ के लाने के लिए आपने उस पर कोई वर्क ही नहीं किया, तो उसके पास एनर्जी कैसे आई, ख्याल आया आपको। मैं और तरीके से मैं आपको समझना चाहता हूँ। देखिए कि यहाँ पे मेरे पास एक स्प्रिंग अवेलेबल है और एक स्प्रिंग का एक एंड है A और दूसरा एंड है B, मैंने A एंड उसको फिक्स कर दिया ऐसे, ठीक है। ध्यान आप मैं क्या करता हूँ, एक B एंड से मैंने ऐसा फोर्स दिया, ऐसा मैंने फोर्स दिया और उस पर मैंने वर्क कर दिया बाय 100 जूल, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, टेंशन। मैंने अगले वीडियो में क्यों बोला था कि भाई स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो जाता है टेंशन, ठीक है। ओके, तो स्प्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हो गया, मैंने उसको वर्क किया और उसके पास एनर्जी आ गई बाय 100 जूल। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, देखिए ये B लोकेशन को मैंने एक होल्ड कर देता हूँ और A लोकेशन को मैं छोड़ देता हूँ, तो आपकी स्प्रिंग कहाँ पे चली जाएंगी भाई,
यहाँ पे आपकी स्प्रिंग दौड़ने में इसके स्टार्ट हो जाएगी, आपकी स्प्रिंग ऐसे यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे आपकी ए एंड आपका दूर हो जाएगा, बी एंड से आपका ए एंड दूर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपने क्या क्रिएट कर दिया, एक टेंशन क्रिएट कर दिया, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे भी होता है कि भाई आपने एक Q2 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे होल्ड कर दिया है, तो आपका Q1 चार्ज पार्टिकल जब रिलीज होगा तो Q1 चार्ज पार्टिकल्स भी दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा। बट आपने तो एनर्जी ऑफ द ओनली फॉर Q2 चार्ज पार्टिकल्स को ही दी थी, तो आपने जो एनर्जी Q2 चार्ज पार्टिकल्स को दी थी वो Q2 चार्ज पार्टिकल्स एक सिस्टम का एक पार्टिकल है। कौन सी सिस्टम का, एक 2 चार्ज सिस्टम का एक पार्टिकल्स है, ठीक है। तो वो जो एनर्जी है वो एनर्जी एक Q2 चाहे तो Q2 भी यूज़ कर लेता है, या Q1 चाहे तो Q1 भी यूज़ कर लेता है। ख्याल आया। वो जो आपने एनर्जी दी, आपने जो एक्स्ट्रा एनर्जी दी Q2 चार्ज पार्टिकल्स को, वो एनर्जी एक सिस्टम की एनर्जी हो गई। एक Q1 चार्ज पार्टिकल की एनर्जी भी नहीं है और Q2 चार्ज पार्टिकल की एनर्जी नहीं है, वो किसकी एनर्जी है भाई, एक सिस्टम की एनर्जी है। और वो सिस्टम में दोनों चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है, जब चाहे तब कोई भी चार्ज पार्टिकल वो एनर्जी का यूज़ कर सकता है। ख्याल आया आपको। तो यहाँ पे आपका जो मीन्स का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी कैसा है, देखिए कि भाई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दी चार्ज पार्टिकल्स नहीं है बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है। वो सिस्टम में कितना चार्ज पार्टिकल है, ख्याल आया। तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है, कोई भी एक चार्ज पार्टिकल्स की नहीं होती है, ठीक है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल्स की होती तो यहाँ पे Q2 ही दौड़ना चाहिए, क्योंकि आपने Q2 को ही एनर्जी दी थी, Q1 को एनर्जी नहीं दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों दौड़ रहे हैं, दोनों डायरेक्शन में, ख्याल आया। तो इसलिए यहाँ पे आपने जो एनर्जी दी वो एनर्जी एक सिस्टम में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। और इस सिस्टम के पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, और वो पोटेंशियल एनर्जी आपने कितनी निकाली, U इज इक्वल टू क्या, Q1 Q2 अपॉन R²। और देखिए कि वो जो एनर्जी है वो एनर्जी आपकी पॉजिटिव एनर्जी है या नेगेटिव एनर्जी है। तो देखिए एक चार्ज पार्टिकल्स को, एक Q2 चार्ज पार्टिकल्स को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से लाने के लिए आपने जो वर्क किया, दिस वर्क इज अ पॉजिटिव, सो दैट योर एनर्जी इज ऑल्सो पॉजिटिव, because this charge particle is applying the force in this direction and it is also the displacement in this direction, so that work is equal to force into displacement, और दोनों के वेक्टर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए this work is known as a positive work done and it is the also the energy is also positive energy, ठीक है। अगर मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि भाई आपका जो Q2 चार्ज पार्टिकल है वो Q2 चार्ज पार्टिकल एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, कैसा है भाई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स, ओके। अगर वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा ऐसे, क्योंकि वो एक नेगेटिव है और एक है एट्रैक्टिव। तो एट्रैक्टिव और नेगेटिव के बीच में मीन्स के सॉरी एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक एट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और एट्रैक्टिव फोर्स वेरी हाई होती है, वो आपने फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रिकल फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग इज कंपेरिजन टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो वेरी हाई होते हैं, इसलिए उसमें Q2 चार्ज पार्टिकल्स क्या करना स्टार्ट कर देगा भाई, एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे क्या होना चाहिए, विदाउट एक्सेलरेशन आपकी प्रोसेस होनी चाहिए, इसलिए एक्सेलरेशन ना हो, इसलिए आपको अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे आपको एक फोर्स लगाना पड़ता है। आप ऐसे फोर्स लगाइए और वो चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पे चले आते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन इसके उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है और आप फोर्स लगा रहे हो ऐसे, तो दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है भाई, अपोजिट आ रही है। अगर अपोजिट आ रही है तो उसका वर्कडन हो रहा है भाई नेगेटिव, उसका वर्कडन हो रहा है नेगेटिव, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ख्याल आया। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है भाई, स्टोर ऑफ द वर्क। पोटेंशियल एनर्जी हम किसको बोल सकते हैं भाई, स्टोर ऑफ वर्क। अब आपको वर्क है तो वर्क को आपको स्टोर करना है, इसलिए तो पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन का दोनों का भाई यूनिट होता है। वो यूनिट क्या होता है, वो दोनों का यूनिट होता है भाई जूल, ठीक है। इसलिए स्टोरेज ऑफ वर्क को हम क्या बोल सकते हैं भाई, पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। मैं क्या बता रहा हूँ कि देखिए कि भाई अभी तक आपका जो Q2 चार्ज है ना, वो Q2 चार्ज एक नेगेटिव चार्ज था और आप उसके इन्फिनाइट डिस्टेंस से बी लोकेशन पे लेके आते थे, ठीक है। और उसकी उसमें हो रहा था भाई एट्रैक्टिव फोर्स, और आप जो मिस के एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक ले आ रहे थे वो आपका वर्क डन आ रहा था नेगेटिव, सो दैट योर पोटेंशियल एनर्जी आल्सो नेगेटिव। बट अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि भाई आपका जो बी चार्ज पार्टिकल है, मिस के आपका जो सॉरी एक Q2 चार्ज पार्टिकल है, वो Q2 चार्ज पार्टिकल्स को आपको एक बी लोकेशन पे एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक ले जाना है। कहाँ से ले जाना है कि भाई एक बी लोकेशन से एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है। तो आपको फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, देखिए आपको फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। आप ऐसा फोर्स लगा रहे हो, आप कैसा फोर्स लगा रहे हो भाई ऐसे, और उसको डिस्प्लेसमेंट कहाँ होना है, इस डायरेक्शन में होना है। तो ए वर्क डन कैसे हो गई, वर्क डन मीन्स के ए वर्क डन आपकी पॉजिटिव वर्क डन हुई,
ख्याल आया। बट अगर आप इन्फिनाइट डिस्टेंस से यहाँ तक ला रहे हो तो आपको फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा, तब भी आपको फोर्स ऐसे ही लगाना पड़ेगा, बट उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, ठीक है। पहले आपका डिस्प्लेसमेंट, पहले ए वाली केस में आपको क्या करना है कि भाई उसको ले जाना इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, तो उसको जाना ही पे इस डायरेक्शन में है और आप फोर्स भी यही डायरेक्शन में लगा रहे हो, तो ए वाली वर्क डन पॉजिटिव हो गई और ओ वाली वर्क डन क्या हो गई भाई, इन्फिनाइट टू गिवन पॉइंट बी वाली वर्क डन आपकी हो गई नेगेटिव। पर अगर आपका मिस्टेक Q1 चार्ज पार्टिकल और Q2 चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो, और आपको ले जाना है कि भाई B2 लोकेशन से, आपको ले जाना है कि भाई B लोकेशन से एक इन्फिनाइट डिस्टेंस तक, तब आपको वर्क डन करना पड़ेगा भाई नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। क्यों नेगेटिव वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो आपने जैसे ही आपने नेल मिस के यहाँ पे रिमूव कर दी तो Q2 चार्ज पार्टिकल्स एक वेरी फास्ट स्पीड से वो एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चला जाएंगे। तो आपको वर्क कैसे करना पड़ेगा कि भाई वो चला तो जाता है बट वो एक्सेलरेशन करके चला जाता है, बट यहाँ पे आपकी जो प्रोसेस है वो विदाउट एक्सेलरेशन करनी है, इसलिए उसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए आपको एक अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। आपको किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ता है भाई, ए वाली डायरेक्शन में, ठीक है। तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आपने ऐसा फोर्स लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऐसे, एक कंटिन्यूसली एक कांस्टेंट स्पीड से। ख्याल आया, आपको दिमाग में उतर रहा है। तो ओ वाली वर्क डन कैसी वर्क डन मिली, नेगेटिव वर्क डन, ओ वाली वर्क डन आपकी नेगेटिव वर्क डन मिलेगी, ठीक है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से गिवन लोकेशन पे आपको लाना है और दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है और रिपल्सिव, यहाँ पे कौन सा फोर्स क्रिएट हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स। जब रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होता है ना, तब आपको याद रख लेना कि भाई पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी भाई पॉजिटिव। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी आएगी, ठीक है। अगर एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो आपकी पोटेंशियल आ रही है बाय नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको वर्क करना पड़ेगा, मीन्स के आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट, सो दैट योर वर्क डन इज नेगेटिव एंड योर पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नेगेटिव, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक इक्वेशन निकाली, दिस इक्वेशन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू चार्ज पार्टिकल्स, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड दिस योर इक्वेशन इज U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R, Q1 Q2 अपॉन R लिखना है, R स्क्वायर नहीं। अगर आपने R स्क्वायर लिख दिया तो वो एक कूलम्बियन फोर्स का इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बहुत सारी फॉर्मूला है ना, आपके माइंड में एक शेयर करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई फोर्स का इक्वेशन क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या था। पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन कैसे बन रहा है भाई, पोटेंशियल से, और पोटेंशियल में क्या आ रहा है, डिवाइड में R रहा है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा भाई, डिवाइड में R ही आएगा। ख्याल आया, ओके। तो ऐसे मैंने एक 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए मैंने इक्वेशन निकाली, ऐसे आपको निकाल लिया भाई 3 चार्ज पार्टिकल्स के लिए, ठीक है। ओके, तो आवर टॉपिक इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम्स। तो हमने यहाँ पे आप जो देख रहे हो, यहाँ पे एक स्पेस अवेलेबल है, बट हमने एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स और Q2 चार्ज पार्टिकल्स को एक इन्फिनाइट डिस्टेंस पे रखा। देन après मैं क्या करता हूँ, देखिए कि भाई यहाँ पे मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट किया, दिस पॉइंट इज ए पॉइंट, एंड देन आफ्टर I will put the Q1 charge particle at the infinite to that location A, ठीक है। तो मुझे Q1 चार्ज पार्टिकल्स को A वाली लोकेशन पे लाने के लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई इफेक्ट प्रेजेंट नहीं है, वो आपने देखा, इसलिए मैं Q1 चार्ज पार्टिकल्स को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ वैसे ही। देन आफ्टर मैं एक दूसरा लोकेशन सिलेक्ट करता हूँ कि भाई दिस लोकेशन इज B लोकेशन। तो आप देखिए कि भाई यहाँ से लेके B लोकेशन से लेके A तक लोकेशन का भाई डिस्टेंस था सपोज के R, तो आपको एक बी लोकेशन पे आपको एक पोटेंशियल मिल रहा है। तो पोटेंशियल कैसा मिल रहा है, देखिए कि भाई V इज इक्वल टू Q1 अपॉन R, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल है। और आप Q2 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ पे मिस का लाना चाहते हो, तो यहाँ पे Q1 का इफेक्ट से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको यही डायरेक्शन में आपको मिलेगी, तो वो Q2 चार्ज पार्टिकल को आपको एक एक्स्ट्रा मिस के वर्क करना पड़ेगा। एक Q2 चार्ज पार्टिकल्स को आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा ऐसे इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिकल फोर्स जा रही है भाई इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रिकल फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में आपको एक एक्स्ट्रा मीन्स के फोर्स देना पड़ेगा यही डायरेक्शन में, वो डिस्प्लेसमेंट कहीं डायरेक्शन में होना है, पर डिस्प्लेसमेंट भी आपको यही डायरेक्शन में करना है। तो यहाँ पे आपका वर्क, आप वर्क डन वन की सिस्टम कर रहे हो, वर्क डन आपका आने वाला है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 दोनों चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप मान लीजिए भाई Q2 चार्ज पार्टिकल्स को यहाँ के लाने के लिए आपने थोड़ा वर्क किया। पहले तो आपने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आपने कंसिडर किया भाई dr, और आप फोर्स लगा रहे हो F, और किसके अगेंस्ट लगा रहे हो भाई, इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट लगा रहे हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फोर्स की जो जितना होगा इतना ही यहाँ पे फोर्स होगा, ठीक है।
ओके, तो Q2 चार्ज पार्टिकल्स को आपने लाने मीन्स के एक इन्फिनाइट डिस्टेंस से के एक r डिस्टेंस तक आपने लाया, तो उसका आपको टोटल वर्क डन निकालना है। देखिए मैं अब कैसे वर्क डन निकालता हूँ। देखिए पहला तो यहाँ पे आपका मीन्स का चार्ज प्रेजेंट था, तो वो चार्ज एक Q2 एक पॉजिटिव और Q1 एक पॉजिटिव था, तो यहाँ पे कूलम्बियन फोर्स मीन्स का आपको निकलने वाला है कूलम्बियन फोर्स। ठीक है, मैं ए डिस्टेंस में मान लेता हूँ आपका चार्ज सपोज के यहाँ पे था एक Q2 चार्ज, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मान लीजिए कि भाई सपोज के x है, कितना है x। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बीच में एक कूलम्बियन फोर्स लगेगा, यहाँ पे Q1 और Q2 यहाँ पे है। देन आप Q2 का यहाँ पे लाएंगे ना, तो Q1 और Q2 यहाँ पे x डिस्टेंस पे है, तो उस पर कूलम्बियन फोर्स कितना लगेगा कि भाई F21, क्योंकि फोर्स यहाँ पे 2 पे लगने वाला हो और 1 लगा रहा है, तो F21 आप लिखोगे तो Q1 Q2 अपन आप लिखने वाले हो x²। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आप डिस्प्लेसमेंट कितना करवा रहे हो भाई सपोज के dx, आप डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हो भाई सपोज के dx। ठीक है, ओके। देन आफ्टर आपको क्या करना है कि भाई वर्क डन, आपको वर्क डन करना है एक x से इन्फिनाइट डिस्टेंस तक। ये x आपका डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस आप मान लीजिए कि भाई इन्फिनाइट डिस्टेंस है, तो आपको वर्क डन कहाँ से कहाँ तक करना है, आपको वर्क डन करना है कि भाई इन्फिनाइट से लेके r तक, इन्फिनाइट से लेके r तक। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या पुट कीजिए कि भाई वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, आपने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है इसलिए आपका वर्क डन पे एक स्मॉल ही आने वाला है, dx आने वाला है। ठीक है, ओके। तो dw इज इक्वल टू यहाँ पे वर्क डन का इक्वेशन होता है F21 इंटू dx, क्योंकि आपने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया इसलिए आपका वर्क डन पे एक स्मॉल निकल रहा है। देन आप F21 क्या वैल्यू पुट कीजिए और आपको टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो मैं बहुत सारी चीज़ें कंसिडर कर लूँगा भाई। इंटीग्रेशन, तो उसका इंटीग्रेशन मिस के होगा भाई W1 लिखो, dw का होता है W, और मैं यहाँ पे क्या पुट कर देता हूँ, आपको इन्फिनाइट से लेके r तक जाना है ना। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कि भाई Q1 Q2 अपॉन x² इंटू dx, और आपका वर्क इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट क्या होने वाला है भाई, अपोजिट होने वाला है। आपका इलेक्ट्रिकल फोर्स मीन्स के यही डायरेक्शन में रखना है, तो आप वॉइस का वर्क कर रहे हो अपोजिट, तो यहाँ पे आ रहा है भाई नेगेटिव। ख्याल आया, मीन्स के आप वर्क डन होती सिस्टम तो कर रहे हो पॉजिटिव, बट वो इलेक्ट्रिकल फोर्स यही डायरेक्शन में है और आपका एक्सटर्नल फोर्स यही डायरेक्शन में है, तो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। ख्याल आया, ओके। तो Q1 Q2 तो वो तो आपका कांस्टेंट है, तो मैं बाहर रख देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा भाई x² dx का, ऐसा आपने इंटीग्रेशन आगे किया, 1/x² dx का इंटीग्रेशन होता है भाई -1/x। तो Q1 Q2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1/x और यहाँ पे लिमिट में लगा देता हूँ। ओके, और आगे आएगा भाई माइनस, ये माइनस मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैं लिमिट पुट कर देता हूँ, तो माइनस के Q1 Q2 यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप -1/r और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे 1/∞ इज इक्वल टू होता है भाई 0, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो यहाँ पे आपको मिल गया Q1 Q2 अपॉन r। ये आपका वर्क डन फाइंड आउट हुआ इन्फिनाइट से लेके डिस्टेंस r तक, वो सारा वर्क डन ये चार्ज पे मीन्स के स्टोरेज हो गया और वो सिस्टम में हो गया, सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो वो जो यहाँ पे आपका चार्ज मीन्स के Q2 चार्ज यहाँ पे आपका आ गया। ख्याल आया, तो Q2 चार्ज यहाँ पे आया है, तो उसने वो सारा जो आपने वर्क किया, तो वर्क करने के लिए आपने कोई एनर्जी लगाया होगा, कोई एक्सटर्नल एनर्जी का आपने यूज़ किया होगा। ठीक है, वो सारी एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे Q2 चार्ज पार्टिकल्स पे एक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो आपका वर्क डन क्या कहलाएगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि भाई वर्क डन इज कन्वर्ट इनटू दी पोटेंशियल एनर्जी एंड U इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r। ये आपका फाइंड आउट हो गया भाई पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन। ठीक है, ओके। तो आपने ऐसे पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। देखिए कि भाई आपके चार्ज पार्टिकल के पास भाई एक मास भी होता है और आपको यही डायरेक्शन में आप फोर्स अगर हो, मीन्स के उसके पास एक वेलोसिटी भी होती है। अगर कोई भी पार्टिकल के पास मास होता है और एक वेलोसिटी होती है, तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है 1/mv²। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमने किस में कन्वर्ट कर दी भाई, उसकी काइनेटिक एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ पे देखिए एक Q1 और Q2 था और उसके बीच में डिस्टेंस r था। मैंने एक यहाँ पे नेल लगाई हुई है ऐसी, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स की। अगर मैंने Q2 चार्ज पार्टिकल्स की नेल को रिमूव कर दिया है तो Q2 चार्ज पार्टिकल्स यही डायरेक्शन में इसके दौड़ना स्टार्ट कर देगा। अगर Q2 चार्ज पार्टिकल्स को मैंने यहाँ पे होल्डिंग पे रखा हुआ है और Q1 चार्ज पार्टिकल की मैंने नेल ओपन कर दी, तो Q1 चार्ज पार्टिकल यही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एनर्जी दी ना, वो एनर्जी आपकी एक पूरी सिस्टम की हो गई।
ऐसी एक पूरी सिस्टम की हो गई। वो एक ओनली फॉर Q2 चार्ज पार्टिकल्स की नहीं है और एक Q1 चार्ज पार्टिकल्स की नहीं है, ठीक है। वो एनर्जी जब चाहे तब वो Q1 चार्ज पार्टिकल्स भी यूज़ कर सकता है और Q2 चार्ज पार्टिकल्स भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है वो पॉजिटिव मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सा फोर्स हो रहा है भाई? रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। जब आपका रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, जब आपका फोर्स रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगा, तब आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई पॉजिटिव। टेन पर मैं क्या सोचता हूँ कि भाई आप जो इन्फिनाइट डिस्टेंस से एक चार्ज को लेके आ रहे थे ना, वो आप मान लीजिए कि भाई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था। वो कौन सा था? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको क्या मिलने वाली है भाई? कि Q1 और उसका मैग्नीट्यूड है -Q2/R, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिली नेगेटिव। क्यों नेगेटिव मिली? देखिए कि भाई आपको मीन्स के यहाँ पे नेगेटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होने वाला है? एट्रैक्टिव फोर्स लगने वाला है। तो आपको फोर्स एक्स्ट्रा जो लगाना पड़ेगा वो कहाँ पे लगाना पड़ेगा? यही डायरेक्शन में। एक्सटर्नल फोर्स आपको यही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और आपको जाना है यही डायरेक्शन में, आपको जाना है तो यही डायरेक्शन में, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मीन्स के यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव करना पड़ेगा, इसलिए आपकी पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है भाई नेगेटिव। नेगेटिव कब मिलेगी? जब आपका फोर्स एट्रैक्टिव होगा तब। जब आपका फोर्स एट्रैक्टिव होगा तब आपका मीन्स के पोटेंशियल एनर्जी आपको मिलने वाली है नेगेटिव, ठीक है। ओके, तो ये आपकी एक 2 चार्ज वाली सिस्टम मीन्स के ए सिस्टम थी, और आपकी एक 2 चार्ज सिस्टम थी 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए। आपको ख्याल आया कब आपकी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव होती है? वो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें एट्रैक्शन हो रहा है, इसलिए आपको फोर्स यही डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा और आपको डिस्प्लेसमेंट भी आपको इसके फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा और आपको डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में करना है, क्योंकि Q2 चार्ज पार्टिकल्स को पहले यहाँ पे था ना इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है। ओके, तो ये दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो रही है, इसलिए आपका वर्क डन मिलने वाला है भाई नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। ओके।